हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार घूम फिर के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम के पेपर में देखे गए हैं। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनिंदा न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो आप वीडियो को आगे देखो, कॉपी पेन लेकर देखो और एक एक न्यूमेरिकल जब मैं स्टार्ट करूं तो उसको पॉज करके खुद ट्राई करो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पहले फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मनदीप एजुकेशन एकेडमी पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर भी सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो, पॉज करके एक एक न्यूमेरिकल ट्राई करो। शुरू करते हैं। सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहा हूं जस्ट वार्म अप के लिए, ताकि आपको फॉर्मूले वगैरह रिवाइज हो जाएं। A hiker stands on the edge of the cliff 490 meter above the ground. 490 meter above the ground. 490 मीटर अबव द ग्राउंड एक बंदा खड़ा है। 490 मीटर, मीटर में है ये, ठीक है। 490 मीटर अबव द ग्राउंड एक बंदा खड़ा है एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक ही नहीं आता है तो पहले आप प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक पढ़ आइए। मैंने बहुत बढ़िया वीडियोस बनाए हुए हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पर और एंगुलर प्रोजेक्शन पर, तो आप सर्च कर लेना मनदीप एजुकेशन एकेडमी, आगे चैनल का नाम लगा के आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको टॉपिक आता है तो आप आगे बढ़ सकते हो मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया से न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं, काफी आपके काम की चीजें हैं इस चैनल पे। एक छोटा सा थैंक यू अगर बोल दोगे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में तो मजा आ जाएगा। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो ये एक स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है तो ऑब्वियसली वो ऐसे करके गिरेगा, ठीक है, ऐसे करके गिरेगा, तो ये पाथ रहेगा स्टोन का। तो अपने को क्या बोला है? अपने को बोला है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वो हम वैसे नेग्लेक्ट करने वाले थे, तुम बोलो चाहे ना बोलो। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में? अंडर रूट 2h बाय जी। तो टाइम जो है भाई, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड क्या हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हो गया। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया अंडर रूट 2h। कितनी हाइट से फेंका हमने इसको? 490 मीटर से, डिवाइडेड बाय जी। जी होता है 9.8, राइट। तो इसको काटोगे जब 9.8 इंटू 5 49 होता है और 0 आएगा तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2, यानी कि अंडर रूट 100। और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकेंड्स। दूसरा बोला है स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो बच्चों, जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल हिट करता है ग्राउंड को, उसकी दो वेलोसिटीज होती हैं, है ना, एक एक्स में एक वाई में, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो वेलोसिटी होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो वो क्या होगी? वी एक्स क्या होता है? वी एक्स यू होता है, और वी वाई क्या होता है? वी वाई जी टी होता है। तो यू स्क्वायर और जी टी का होल स्क्वायर। यू कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 10, है ना, 9.8 इंटू 10 98, साथ में आ जाएगा 98 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा 98 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 225 प्लस 9604, 98 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 99.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमारे हो गए। नेक्स्ट,
two tall buildings face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in the second building? Okay, ये है ग्राउंड, ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की विंडो से कितनी हाइट पे, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 180 मीटर। और with what velocity must a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground? एक बिल्डिंग की एक विंडो से जिसकी ग्राउंड से हाइट 55 मीटर है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉडी को थ्रो किया और वो ऐसे गिरती हुई इस बिल्डिंग की दूसरी यहां पे किसी विंडो में घुस गई, किसी के सर में नहीं लगी, सो दैट इट एंटर्स अ विंडो 10.9 मीटर अबव द ग्राउंड इन द सेकंड बिल्डिंग। तो ये क्या पूछा है हमसे? विद व्हाट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से इसको ऐसे फेंका जाए। तो बच्चों ये क्या है, जरा इस फिगर को इस तरीके से लो कि अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये वाली जो लेंथ है, अगर ये 180 मीटर है तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये वाली लेंथ भी 180 मीटर होगी। तो ये हमारा एक देखो प्रोजेक्टाइल बन गया है ना, जिसका ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी होगी 55 माइनस ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी है 10.9, तो 55 माइनस 10.9 ये वाला जो डिस्टेंस है यानी h, ये h हमारा कितना हो गया 55 माइनस 10.9 दैट इज 44.1 मीटर। और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा, दैट इज रेंज 180 मीटर, राइट। अच्छा, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। तो रेंज कितनी दी हुई है? रेंज दी हुई है 180 और वेलोसिटी अपने को निकालनी है अंडर रूट 2h, कितना है h है 44.1 डिवाइडेड बाय 9.8। 44.1 कितना होता है 4.9 इंटू 9 है ना, देखो 4.9 इंटू 9, 4.9 इंटू 2, 4.9 इंटू 2 98 होता है, और 4.9 इंटू 9 ये होता है 2 से ये 2 कटा, तो ये आंसर कितना आया देखो, अंडर रूट 9 यहां बचा, अंडर रूट 9 होता है 3, तो 3u इक्वल टू 180, जिससे अपनी u की क्या वैल्यू आई, u की वैल्यू आई 180/3 यानी कि 60 मीटर पर सेकंड से इसको क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड से क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, ये स्लाइड्स का भी पीडीएफ सेव कर लेते हैं और वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है ना, कि अगर बाद में आपको न्यूमेरिकल्स रिवाइज करने हो तो वीडियो क्या करोगे, खोल के आप स्लाइड्स में से पढ़ लेना। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ बस मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस जा रही है, ये रोड है और इस रोड पे ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, बिना पहिए की भूतिया बस जा रही है, चलो 2 पहिए लगा देते हैं इसमें। ठीक है, ये बस जा रही है मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, तो बस जा रही है ऐसे सीधा कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस जा रही है। इफ द विंडो इज 1.96 मीटर हाई। अच्छा, इसकी एक विंडो से, यहां पर इसमें एक विंडो है जिसकी ग्राउंड से हाइट है 1. इस विंडो की ग्राउंड से हाइट है 1.96 मीटर और इससे एक स्टोन ड्रॉप किया गया। फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक विच द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ये क्या पूछा है हमको बच्चों,
जब आप चलती हुई बस से किसी चीज को जस्ट ड्रॉप करोगे तो उसका जो पाथ है वो वर्टिकल थोड़ी होगा। अगर बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है तो बस का जितना भी हिस्सा है, बस में बैठे लोग, बस में बैठ पड़ा सामान, बस के सारे पार्ट्स, एवरीथिंग इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो पत्थर आपने बस की विंडो से हाथ बाहर निकाल के ऐसे ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने से पहले उस पत्थर की भी स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर थी, ना कि 0, राइट। वर्टिकली तो 0 थी बट हॉरिजॉन्टल में कितना था, 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस केस कि आप एक ना 1.96 मीटर की हाइट से 1.96 मीटर की हाइट से आप किसी चीज को ऐसे सामने की तरफ फेंको 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कैसे गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा। तो स्टोन के साथ भी यही होगा, स्टोन ऐसे गिरेगा। हालांकि आपको इस बात का पता नहीं चलेगा क्योंकि आप भी इसी स्पीड से जा रहे हो, तो आप कहोगे कि भैया स्टोन तो बिल्कुल मेरे साथ साथ ही नीचे गिर रहा है, तो वो सीधा गिर रहा है। नहीं, वो सीधा नहीं गिर रहा है, आप भी आगे जा रहे हो, वो भी आगे जा रहा है ना। तो स्टोन का जो पाथ है वो ये है, और हमने निकालना है रोड के अलोंग जो स्टोन टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि बेसिकली हमने रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है, अभी पीछे हमने फॉर्मूला लगाया U अंडर रूट 2H बाय जी। रेंज होती है U अंडर रूट 2H बाय जी। तो रेंज हो गई U 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड में बदल लिया, इंटू रूट में 2H 1.96 बाय जी 9.8। तो ये आंसर आपको दे देगा। 6 के पहाड़े से काट दो इसको, 10 3 50 बाय 3 बाहर आएगा, 50 बाय 3 बाहर आएगा, अंडर रूट, अब देखो 9.8 इंटू 2 होता ना 19.6, तो ये तो 2 नहीं है, और ये सॉरी 19.6 नहीं है, तो ये 0.2 होगा, है ना। और 2 इंटू 0.2 इज 0.4। ठीक, ओके। तो 50 बाय 3 कितना होगा, 50 बाय 3 होगा 16.6, सॉरी पॉइंट लिखना था, इंटू क्यों लिख दी, 16.67 या 66 इंटू अंडर रूट 0.4, और इसको सॉल्व करके ये आपका जो रेंज है ये आ जाएगा, विच इज 10.54। आंसर लिख लाए हैं हम। समय बचाने के लिए करना है कुछ काम, और वो काम हमने किया है कि हम आंसर लिख लाए हैं ताकि हम सबका समय बच जाए। तो आंसर इज 10.54 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A body is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. Find the maximum height, time of flight and horizontal range. ये भी आ गया आपका वार्म अप के लिए सवाल। अब हमने स्टार्ट कर दिया है कौन सा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो वर्टिकल से एक बॉडी को फेंका गया कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे बॉडी को फेंका गया, और वो ऐसे गिरेगी। 30 डिग्री के एंगल पे बॉडी को फेंका गया वर्टिकल से, बट हमारे फॉर्मूलों में जो एंगल होता है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल से होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री, राइट। तो अपने को निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो अपने को थीटा पता लग गया, थीटा कितना है 60 डिग्री। दूसरा है वेलोसिटी, u कितना है 30 मीटर पर सेकंड। बस, तो पहला हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये सारी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे। h हो जाएगा हमारा u स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री होता है √3 बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, h आएगा आपका 79.53 मीटर, राइट। ये जस्ट वार्म अप। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं स्कूल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है ना। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल तो ऐसे ही आते हैं कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया, दैट्स इट। सो
अब हम क्या निकालें, दूसरा हमें बोला टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये अब ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, तो 2u sin 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय g, सो 9.8, तो 2 इंटू 30 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 9.8, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा हमारा जो भी है 5.3 सेकेंड। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा तो ये रेंज का आंसर होगा और ये मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये होगा मैक्सिमम हाइट है ना मीटर में। तो बच्चों ये वाला जो आंसर है ना 34.44 है ये। मैं भी सोचूंगा आंसर गलत ऑर्डर में क्यों दिया मैं। 34.4 मीटर। नाउ रेंज, तो फॉर्मूले अपने को रिवाइज हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो r इज u स्क्वायर, फिर से आ गया 30 का स्क्वायर, साइन 2 इंटू 60 डिग्री इज 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 हो गया हमारा, साइन 120 को हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाय 9.8। सो दिस विल बी द रेंज का आंसर विच इज 79.5 मीटर। क्लियर? ओके, दिस वॉज जस्ट फॉर द वार्म अप। अब आ जाते हैं हम लोग एक थोड़े से बढ़िया सवाल पे। अ बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से एक बच्चा कितनी दूरी पे खड़ा है, 39.2 मीटर की दूरी पर। ये बिल्डिंग है तो यहां से एक बच्चा खड़ा है कितना, 39.2 मीटर के डिस्टेंस पर, एंड थ्रोज अ बॉल दैट जस्ट पासेस, ये बिल्डिंग थोड़ी छोटी ले लो, यहां से इसने बॉल फेंकी एंड बॉल जस्ट पासेस। जस्ट पासेस मतलब ये इसको टच करती हुई गई है ना, जस्ट पासेस द विंडो। अच्छा विंडो, छत तक नहीं फेंकी है, तो बिल्डिंग को लंबाई कर लो, बताता हूं मैं क्या हो रहा है। ये ठीक है, विंडो से पास होती हुई दूसरी तरफ निकल गई। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और ये विंडो की हाइट है 19.6 मीटर। ठीक, यहां पर दिया हुआ है कि द बॉल जस्ट पासेस, शाबाश, द बॉल जस्ट पासेस थ्रू द विंडो। जस्ट पासेस का क्या मतलब है कि अगर विंडो थोड़ी सी भी ऊपर होती तो ये बॉल उसके थ्रू पास ना हो पाती। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। अगर ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है तो इसके बाद ये ऐसे जाएगा, एंड ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होता है, यानी यहां पर जितनी दूर ये जाके गिरेगा वो भी कितना होगा, 39.2 मीटर। तो अपने को दो चीजें पता है, एक तो अपने को पता है मैक्सिमम हाइट जो कि हो गई 19.6 मीटर, एक अपने को पता चल गई रेंज, और रेंज हो गई 39.2 का डबल। 39.2 प्लस 39.2 यानी कि 78.4 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है, u निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट 19.6 इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला 78.4 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक, समझ में आई बात? अच्छा, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है u, लेकिन हम सबसे पहले क्या करें, हम इनको डिवाइड कर लें, इनको हम डिवाइड कर लें अगर, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया भाई, u और थीटा दो अननोन्स है ना, तो पहले एक तो निकालें। तो जब हमने इनको डिवाइड किया 19.6 इंटू 2 होता है 39.2, तो ये 19.6 इंटू 4 हो गया, तो यहां पे क्या बचेगा 1/4, और इधर क्या बचेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन
स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे इससे ये कट गया और ये 4 से ये पूरा 4 कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इधर बचा जो कि होता है tan थीटा, जिसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि थीटा हो गया 45 डिग्री, है ना भाई। साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री, अब आप कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, ये पहली वाली हम उठा लेते हैं, तो 19.6 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 2g, 2 इंटू 9.8, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19.6 इंटू 19.6, एक तो 19.6 ये है और एक 2 इंटू 9.8 19.6, और एक 1/2 यहां पे बचा जो कि यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसका रूट लोगे तो एक तो 19.6 बाहर आएगा और एक √2 आएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। 19.6 को √2 की वैल्यू 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 27.72 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट, show that there are two angles of projection for which the horizontal range is same. Also show that the sum of the maximum heights of these two angles is independent of the angle of projection. अच्छा, कह रहा है कि शो करो कि दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे होते हैं जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। और ये होता भी है बच्चों, जैसे एक एंगल पे ऐसे आपने बॉडी को थ्रो किया, एक दूसरे एंगल पे भी बॉडी को थ्रो किया, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, जैसे सपोज ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर यू दोनों केसेस में सेम रखा जाए, यानी जो वेलोसिटी जिससे फेंका है आपने वो सेम रखा जाए, और इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो, तो दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है। यानी किसी भी वेलोसिटी से अगर आप एक बॉडी को 30 डिग्री पे फेंको और फिर उसी वेलोसिटी से 60 डिग्री पे फेंको, तो वो सेम जगह पर गिरेगी, क्योंकि 30 + 60 दोनों एंगल्स का सम हो गया 90। तो हम ये प्रूव करेंगे बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना, रेंज का फॉर्मूला होता है ये। अच्छा, अब इसको हम R1 ले लें और एक दूसरी रेंज है R2, जो हमने जब बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से ही कितने एंगल पर, 90 - थीटा एंगल पर, वो वाली रेंज को हमने क्या ले लिया, R2। अब हम शो करेंगे कि ये दोनों रेंज क्या है, सेम है। बहुत ही सिंपल है शो करना। R2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये आएगा 180 - 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ट्रिगो की तो आपको पता होगा साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। हमने थीटा की जगह 90 - थीटा पुट कर दिया तो भी दोनों रेंज क्या आ गई, सेम आ गई। तो रेंज जो है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है। दूसरा एक और पार्ट भी है इस क्वेश्चन में, जिसमें बोला गया है ऑल्सो शो दैट द सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कह रहा है कि दोनों केसेस में जो मैक्सिमम हाइट्स का सम है, जैसे इस केस में मैक्सिमम हाइट ये हो गई और दूसरे केस में मैक्सिमम हाइट जो है वो ये हो गई, और वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगी, ऐसा शो करो। तो जरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएं, h1 हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, और h2 हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 - थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा, है ना। दूसरा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो h1 प्लस h2 क्या हुआ, h1 प्लस h2 हुआ, u स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 2g भी कॉमन आ गया, यहां पे बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे बचा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सब जानते हो कि 1 होता है, थीटा उड़ गया। यानी हाइट्स का जो सम है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, show that there are two values of time for which a projectile is at same height। कह रहा है कि शो करो कि ऐसी दो वैल्यूज हैं टाइम की जिनके लिए प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर है। ऑब्वियसली है ही, क्योंकि जैसे ये है प्रोजेक्टाइल, यहां से आपने फेंका इसको u वेलोसिटी से, तो इसका पाथ रहता है ये, राइट। तो ये दो बार सेम हाइट अटेन करता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। फॉर एग्जाम्पल इतनी हाइट पे h1 h हाइट पे ये दो बार है, एक बार यहां और एक बार यहां भी, तो ये जब वापस आ रहा होगा तो भी तो उतनी हाइट पे ही है। तो यहां का टाइम है t1, यहां का टाइम है t2, तो ये एक ही हाइट पे दो समय पर होता है। कह रहा है ये शो करो। देखो इसकी जो y वाली इक्वेशन है उससे ये पता भी चलता है। y वाली इसकी इक्वेशन क्या है, u साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना टाइम की, तो y की किसी भी एक वैल्यू के लिए t की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, और वो दो वैल्यूज क्या होंगी, मान लेते हैं ये y है h इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, बनी हुई है, मतलब एक तरफ ले जाओ, इसको शिफ्ट कर दिया, यहां ये दोनों चीजें यहां ले आओ, तो ये बनेगा हमारा जी टी स्क्वायर बाय 2, ये भी इधर आ गया, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एच इक्वल टू 0। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ठीक है। तो हम वो दो टाइम निकालें जिस टाइम पे इसकी हाइट सेम होगी h, और वो दोनों टाइम्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएंगी t की दो वैल्यूज। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप जानते हो उसके सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट डी। डी क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो वही आपने यहां पे लगाना है। तो t की जो दो वैल्यूज होंगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो a है वो g है ना। तो माइनस b क्या है इसका, यहां पे t है ना, ये t है, तो ये x का रोल ये प्ले कर रहा है, तो ये है 2u साइन थीटा, b जो है वो है माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 4u स्क्वायर, हट रहा हूं बस एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, माइनस 4a क्या है g, c क्या है 2h, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 2a, और a क्या है g, तो डिवाइडेड बाय 2g। ओके, t हो गया 2u साइन थीटा प्लस माइनस, ये क्या बनेगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आ गया, फोर कॉमन आ गया, तो 4 का रूट आएगा बाहर 2, अंदर बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाय 2g। तो दो टाइम्स हैं, ये 2g को दोनों के नीचे ले आओ, और एक बार प्लस वाला वैल्यू लो, एक बार माइनस वाला वैल्यू लो, 2 इसके नीचे आएगा, 2 से 2 कटेगा, u साइन थीटा
डिवाइडेड बाय जी प्लस इसके नीचे भी जाएगा 2 से 2 कटेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाय जी। तो एक तो टाइम ये हो गया, इतने टाइम पे भी हाइट h होगी, और फिर दूसरा वाला टाइम लो, ये प्लस वाला ले लिया माइनस वाला लो, तो सेम यही चीज आएगी, बीच में माइनस आएगा, यानी u साइन थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh का रूट बाय जी। ठीक है, तो एक टाइम ये है प्लस, तो ये बड़ा वाला टाइम है, यानी यहां पे ये t2 ये हो गया, चलो हम इसको t2 मान लेते हैं क्योंकि हमने फिगर में बड़े वाले को t2 दिया है ना। ये बड़ा वाला क्यों है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है वो माइनस हो रहा है, तो वो छोटी वैल्यू आएगी, तो ये t2 है और ये t1 है। ठीक, अच्छा, तो ये दो टाइम हो गए है ना, डिफरेंट आ रहे हैं दोनों, तो इन दोनों टाइम्स के लिए जो y है वो सेम होगा h। अब क्या कह रहा है, शो दैट द सम ऑफ दीज टू टाइम्स इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, ये शो करो। बच्चों जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो सेम टर्म है, प्लस की माइनस की तो पूरी कट जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, u साइन थीटा बाय जी, u साइन थीटा बाय जी क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी, और 2u साइन थीटा बाय जी क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 160 मीटर। देखो एक क्रिकेटर की जो मैक्सिमम रेंज है बॉल फेंकने की वो 160 मीटर है। बच्चों मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। तो अगर यू फिक्स है, एक बंदे की यार फिक्स्ड पावर है कि मैं इतनी ही वेलोसिटी से बॉल को फेंक सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे में पावर ही नहीं है, तो मैं कितने एंगल पे उसको फेंकूं कि वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, है ना। तो यू मैंने फिक्स कर दिया, जी फिक्स कर दिया। अब साइन आर मैक्स तब होगा, मैक्सिमम तब होगी रेंज जब ये मैक्सिमम होगा, है ना, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो जब ये 1 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, और जब ये 1 होगा, जब ये साइन 2 थीटा 1 होगा, और साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, यानी ये तो 2 थीटा है तो ये 90 डिग्री होगा, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 45 डिग्री। यानी अगर एक फिक्स्ड वेलोसिटी से आप बॉल को कितने भी एंगल पे फेंक सकते हैं, और अगर आप उसको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो वो सारे केसेस में सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगी। तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर बाय जी, और ये हमें दिया है 160 मीटर, कि एक क्रिकेटर 160 मीटर तक फेंक सकता है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, तो वो ऊपर कितना फेंक सकता है, भाई पावर तो उसमें अभी भी उतनी है, वो इतने एक यू वेलोसिटी से फेंक सकता है, चाहे ऐसे फेंकवा लो चाहे ऊपर फेंकवा लो, है ना। तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो यू ही रहेगा, v 0 हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो v 0 हो गया। तो देखें h कितना आता है, तो थर्ड इक्वेशन लगाओ, ये ऊपर फेंकी ना, वो उसने ऊपर फेंकी, तो यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे v हो गया 0, और u तो u ही था, तो देखें कितना h तक गया, थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v को 0 रखा, u को u रखा, तो g को नेगेटिव लिया, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा, माइनस से माइनस काट के, तो h मैक्स, मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो फेंक सकता है, u स्क्वायर बाय 2g, और u स्क्वायर बाय 2g इसका आधा हुआ क्योंकि ये u स्क्वायर बाय g है, तो 160 का हाफ 160 बाय 2 दैट इज 80 मीटर, 160 बाय 2 इज 80 मीटर। इसका मतलब है कि अगर वो 160 मीटर तक मैक्सिमम दूरी तक फेंक सकता है तो ऊपर 80 मीटर की हाइट तक फेंक सकता है। आप एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो, इतना पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि हाफ करना है आपको, जितना भी कोई हॉरिजॉन्टल में जितना मैक्सिमम फेंक सकता है ऊपर वो उसका हाफ फेंक सकता है, कि 160
हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम फेंकेगा तो ऊपर 160 का हाफ यानी 80 मीटर मैक्सिमम हाइट तक वो फेंक सकता है बॉल। ठीक, तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।